नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सावन मास की महात्म कथा का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे दिवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थादि चोन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि सर्वागत शिव सब में निवास करते हैं, अतः न तो अंधी न दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाती हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की विधि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे दिवेश महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा, हे स्वामी, उसके निवारण की विधि और उसकी सही विधि कहीं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश या कांसा से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिगुण का पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुण उत्तम पवित्र कहा गया है। 360 सूत्रों को उत्तम, 200 संदर को मध्य और 180 सूत्रों को अमध कहा जाता है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्य तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय कर, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्य, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ जांग तथा मध्य जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब कांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बास पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूत्रों में ओमकार, सोम, वही, नागचंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन ग्रंथियों में देवों के समापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपारजिता, मनोमनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रवण को लगाकर ग्रंथ संख्या के अनुसार अनिवृत्त कर आवाहन दंतनाद से अर्चन करें। धूप देकर प्रवण द्वारा अभियंत्री कर देवों को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूँ दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों को पवित्रारोपण करे, उन देवों को आपसे कहता हूँ। अधन श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु भास्कर, चंडिका, अंबिका, वासुकी, ऋषि, चक्रामणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पीतर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्र रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें, या दोनों पक्षों की नवमी को उपवास कर। जो कुंवारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा है। अब सुनते हैं शिव जी की अमर कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय।
अमर कथा भागवत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा बैठाई। देवताओं ने प्रश्न किया कि प्रेम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रेम सृष्टि की सबसे अनमोल वस्तु है। प्रेम के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी कुछ देवताओं ने प्रश्न किया कि सबसे ज़्यादा प्रेम किस में है। वही पास में नारद जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह भी पूछने वाली बात है। सबसे ज़्यादा प्रेम तो हमारे प्रिय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में ही हो सकता है। कुछ देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा ब्राह्मणी में सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। कुछ ने कहा कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें तो सृष्टि की रचना से कभी फुर्सत भी नहीं मिलती होगी। उनके पास ब्राह्मणी के लिए कहाँ समय होगा। और अब बात आई भगवान विष्णु की, तो उन्हें तो उनके भक्त दिन के 24 घंटे जब भी प्रेम से बुलाते हैं तो वह उसी समय माता लक्ष्मी को छोड़कर अपने भक्तों के पास दौड़े चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम तो भोले बाबा और माता पार्वती में ही है, क्योंकि वह तो दिन रात माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। बहुत कम समय के लिए ही वह कैलाश से कभी जाते होंगे और उनका आपस में कभी झगड़ा भी नहीं होता है। इतना सुनते ही नारद जी बोल पड़े, तो मैं अभी कैलाश पर्वत पर जाकर आपको दिखाता हूँ कि उनकी लड़ाई कैसे नहीं होती। तभी नारद जी कैलाश पहुंचकर माता से पूछते हैं कि माता भोले बाबा कहाँ हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी है। तो माता कहने लगी, स्वामी तो अभी कुछ ही समय पहले कहीं बाहर गए हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या काम है, उनसे उनके आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी कहने लगे, नहीं माता, यह बहुत ही गुप्त बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। माता ने कहा, अरे नारद जी, हम दोनों के बीच कोई भी बात गुप्त नहीं रहती। महादेव अपनी हर बात मुझसे बताते हैं। तो नारद जी कहने लगे, तो आप बताइए कि क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं। माता ने कहा, अमर कथा के बारे में मैं तो नहीं जानती। तभी नारद जी ने कहा, अमर कथा भोले शंकर उसी को सुनाते हैं जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हों। नारद जी चले गए। माता सोचने लगी, ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कहा। इसका मतलब वह मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते। माता रुष्ट होकर बैठ गई। तभी भोलेनाथ कैलाश पधारे। उन्होंने माता का चेहरा देखकर ही भाप लिया कि आज तो देवी किसी बात से रुष्ट हो रही हैं। उन्होंने माता से पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। माता ने कहा, पहले आप बताइए कि आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं क्या। भोले बाबा ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है क्या, मैं सदैव आपसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, परंतु बात क्या है, आप मुझसे यह तो बताइए। माता ने कहा, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा और समझ गए कि अच्छा, यह तो देवी को भड़काने का काम नारद जी ने किया है। माता ने कहा, मुझे आज और अभी अमर कथा सुनना है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। इस कथा के दौरान निद्रा रानी परीक्षा लेने आती हैं और अगर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर भटका तो आप निद्रा के गोद में सो जाएंगी और आपको इस कथा का
कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा के दौरान मैं भी आंख बंद करके ध्यान में रहूँगा। तो अगर आप सो गई तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जब मैं कथा सुना रहा हूँ तो आप बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकार भरते रहिएगा, जिससे मुझे पता चलते रहेगा कि आप जाग रही हैं। माता ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, आप कथा आरंभ करिए। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाकर कैलाश पर बैठे सारे जीव जंतुओं को वहाँ से दूर कर दिया। दूसरी ताली बजाकर अपने त्रिशूल को कैलाश के चारों तरफ 3 बार परिक्रमा करने भेजकर वहां आसपास छुपे हुए जीवों को दूर कर दिया। और तीसरी ताली बजाकर वहाँ के वातावरण को चारों तरफ से सुगंधित, शांतिपूर्ण और भक्तिमय बना दिया। कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही कथा का आरंभ किया, तभी एक कल्पतरु वृक्ष के ऊपर एक अंडे से फूटकर शुग बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक वहीं बैठे बैठे अमर कथा सुनने लगा। कथा के आरंभ में ही माता को नींद आ गई। अब वो शुग बालक कथा को सुन रहा था और बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकारी भर रहा था, क्योंकि तोता स्वभाव से ही दूसरों की नकल उतारने में माहिर होता है। तो उस बालक ने जैसे माता को हूँ स्वामी करते हुए देखा था, वह भी उसी तरह से बीच बीच में बोले जा रहा था। महादेव कथा कहते कहते इतने ध्यान मग्न हो गए थे कि उन्हें उस शुग बालक और माता की आवाज़ में कोई अंतर नहीं लग रहा था। अचानक से कथा के अंत में उन्होंने माता से कुछ कहने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने देखा देवी तो सो रही हैं। तो फिर इतने देर से हूँ स्वामी कौन कर रहा है? उन्होंने माता को जगा कर कहा कि इस अमर कथा को कोई चुप कर सुन रहा था। अब चाहे कोई भी हो, मैं उसे दंड तो जरूर दूंगा। तभी उनकी दृष्टि पेड़ पर बैठे उस शुग पर गई तो क्रोध से त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे शुग बालक, पीछे पीछे भोले बाबा। अब वह बालक बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि दानवों से संकट होता है तो देवताओं के पास जाना चाहिए, किंतु जब देवताओं से ही संकट हो तो कहाँ जाएं? फिर उसने सोचा कि देवों से संकट हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। और वो बालक बहुत ही तेजी से भागता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचकर देखा कि उनकी पत्नी उबासी ले रही थी। तो वह बालक उनके मुंह के मार्ग से होकर उनके गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उनका पीछा करते हुए वेदव्यास जी के आश्रम में गुस्से से लाल नेत्र किए हुए त्रिशूल लिए पहुँचे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु पहली बार दर्शन दिया है, वह भी इस रूप में, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भोले बाबा ने गुस्से से थर थर काँपते हुए कहा कि एक चोर आपकी आश्रम में घुस गया है, वह मेरी बहुत ही बहुमूल्य चीज़ चुरा कर भागा है। वेदव्यास जी ने कहा कि चोरी और आपके घर में चोरी करने वाली कौन सी वस्तु है जो कोई चुराएगा? महादेव ने कहा, उसने मेरी अमर कथा सुनाई है, अतः मैं उससे मृत्यु दंड दूंगा। महर्षि हंसने लगे और कहा, सच में आपका नाम भोले भंडारी है। अगर उसने आपकी अमर कथा सुनी है तो वह तो अमर हो गया, तो फिर आप उसे मृत्यु दंड कैसे देंगे? और अगर मान लिया आप उसे मृत्यु दंड दे भी देते हैं तो आपकी कथा अमर कैसी हुई? वह तो झूठी हो जाएगी। वैसे भी वह बालक तो मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है, तो आपको अब 9 महीने उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
भोले बाबा ने कहा, तो मैं भी यहीं बैठकर 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ और उसके जन्म के उपरांत उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और हमेशा के लिए बंदी बनाकर अपने पास रखूँगा। ऋषि ने कहा कि अहो भाग्य उसके कि आजीवन वह आपका बंदी बनकर आपके दर्शन पाता रहेगा। आपके बंदी बनने का सौभाग्य तो बड़े बड़े साधु संतों को भी नसीब नहीं होता। सुग बालक माता के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था और उसने सोचा कि अरे भोले बाबा समाधि भी ले भी तो केवल 1 वर्ष की, मैं तो माता के गर्भ से 16 वर्षों की समाधि लेने का प्रण करता हूँ। 1 वर्ष बीत गए। महादेव ने अपनी समाधि से उठकर वेद व्यास जी से कहा, लाइए मुझे उस बालक को दीजिए। महर्षि ने कहा, माता के गर्भ से निकलना तो दूर की बात है, अभी तो उसने अपना आकार तनिक भी नहीं बढ़ने दिया। शायद वह आपके डर से ऐसा कर रहा है, कृपा आप उसे क्षमा कर दें। उसके अभी तक गर्भ से नहीं निकलने के कारण मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। महादेव ने कहा, ठीक है, मैं तो उसे क्षमा करता हूँ और वह कैलाश लौट गई। 15.5 वर्ष तक वह बालक अपनी माता के गर्भ में ही था, जिसके कारण वेद व्यास जी की पत्नी को अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु को मदद के लिए पुकारा। ऋषि की पुकार पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक से प्रार्थना की कि अब तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आकर तो देखो कि यह धरती कितनी सुंदर है। कितनी सुंदरता को देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। तभी सुग बालक ने माता के गर्भ से ही कहा कि हे भगवान विष्णु, इसीलिए तो मैं इस धरती पर नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर प्राणी आपको भी भूल जाता है। मैं आपको कभी भूलना नहीं चाहता। फिर भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम इतने वर्षों से अपनी माता के गर्भ में हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, इसीलिए अपनी माता के लिए तुम शीघ्र बाहर आ जाओ। इस पर सुग बालक ने कहा कि आप अगर मोह माया को रोक सकते हैं तो मैं निश्चित बाहर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, मोह माया को रोक पाना तो असंभव है, हाँ मैं 100वें हिस्से में एक क्षण को रोक सकता हूँ। और भगवान ने जैसे ही एक क्षण के लिए मोह माया को रोका कि माता के गर्भ से निकलकर साक्षात सुखदेव जी प्रकट हो गए। तो प्रेम से बोलिए सुखदेव जी की जय, भगवान शिव जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय।